हे गाइस, अगर आप लोग भी एक टेक एंथुसियास्ट हैं और जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ या नए नए जो फीचर्स आते हैं उसके बारे में जानने के लिए आप भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्साइटेड रहते हैं। आज कुछ उसी तरीके का एक नया फीचर मैं आज लेकर के आया हूँ। मतलब मैं नहीं लेकर के आया हूँ, गूगल लेकर के आया, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको उस फीचर के बारे में बताने वाला हूँ। और इस फीचर का इस्तेमाल करके आप बहुत ही अमेजिंग काम यहाँ पे आपके लिए, आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाने वाली है। तो जी हाँ, जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, गूगल का फाइंड माई डिवाइस करके एक फ़ीचर है जो कि खोए हुए और चोरी हुए डिवाइसेस को ट्रैक करने, फिर उनको जो डेटा है उसको डिलीट करने या फिर लॉक करने, है ना, की मदद करता है। लेकिन अब इसी कड़ी में गूगल ने एक बहुत ही खतरनाक अपडेट यहाँ पे लेकर के आया है गूगल, और जिसकी मदद से अब क्या होगा वो हम आगे जानेंगे और किस तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम अपने खोए हुए डिवाइसेस को ट्रैक कर सकते हैं, इवन उसमें अगर इंटरनेट नहीं हुआ भी तो। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देख रहे हैं दी कोडर उत्कर्ष यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो आप सबके लिए मैं एक अपडेट बता दूं, देखो ये चैनल दी कोडर उत्कर्ष, जहां पे मैं बात करता हूं कोडिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपडेट्स के बारे में। कोडिंग से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में अगर आप किसी भी टेक्नोलॉजी या किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं, मैं ज़रूर उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल फाइंड माई डिवाइस के बारे में और इसकी नई अपडेट के बारे में। और इसके रिलेटेड आप सभी को मेल्स आए होंगे जिसने गूगल फाइंड माई डिवाइस को पहले से एक्टिवेट कर रखा है। तो पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता कि गूगल फाइंड माई डिवाइस क्या होता है। तो गूगल फाइंड माई डिवाइस एक ऐसा टूल है जो आपको अपने लॉस्ट स्टोलन डिवाइसेस को ट्रैक करने के लिए मदद करता है। साथ ही साथ वो फीचर देता है जैसे कि आप उसे लॉक कर सकते हैं, डेटा को डिलीट कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी आपके एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए एक लाइफ सेवियर के तरीके काम करती है कि कभी भी आपका डिवाइस खो गया तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आप इस चीज़ की मदद से, इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप उसे लॉक कर सकते हैं जिससे और कोई गलत हाथों में आपकी डेटा की एक्सेस ना जाए, नॉट इवन कि वो उसे रीबूट कर पाए और फॉर्मेट करके उसमें नया वापस से चीज़ें कर पाए। ठीक है, तो ये चीज़ जो है फाइंड माई डिवाइस अभी तक करता था, लेकिन इसमें एक ही लिमिटेशन थी कि उस पर्टिकुलर डिवाइस में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, मतलब कि इंटरनेट ऑन होना चाहिए। अगर इंटरनेट ऑन नहीं हुआ तो आप फिर उसमें एक्सेस गेन नहीं कर पाओगे, इवन नॉट उसकी आप लोकेशन को ट्रैक नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे गूगल का नया अपडेट आया है जो कि आपको एक हफ्ते पहले यहाँ पे सारे लोगों को ईमेल्स आना शुरू हो चुकी हैं कि अब आपका जो डिवाइस है वो गूगल फाइंड माई डिवाइस के नेटवर्क से कनेक्ट हो रहा है, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। ठीक है, मतलब आप अपना कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते। अब मैं आपको यहाँ पे डिटेल बताता हूँ ये प्रोग्राम आखिर में है क्या। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको करना क्या है कि अगर आपने कभी भी आपने गूगल फाइंड माई डिवाइस का यूज़ करके कोई भी डिवाइसेस का पता लगाया तो इस बारे में आपकी जो स्टोरी है वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। अभी तक नॉर्मली मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या होता था कि नॉर्मल आपके कोई फ़ोन है, अगर वो खो जाता है, ठीक है, तो आप उसमें अगर गूगल फाइंड माई डिवाइस लगा हुआ है, ऑन हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर उस फ़ोन में इंटरनेट है, इंटरनेट का एक्सेस है कहीं से भी, तो आप उसे ट्रैक कर सकते हो या फिर आप उसको लॉक कर सकते हो या फिर डेटा को डिलीट कर सकते हो अपने यहाँ बैठे बैठे किसी और डिवाइस से अपने ईमेल आईडी को एक्सेस करके। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पे जो पहला फीचर निकल के आया है, लोकेट डिवाइसेस इवन ऑफलाइन। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर आपकी डिवाइस में इंटरनेट नहीं भी है, आपका फ़ोन मतलब इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, उसमें कोई डेटा नहीं चल रहा है, उसके बावजूद भी आप अपने डिवाइस को ट्रैक कर सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही मतलब एक तरीके से बहुत ही एक्साइटिंग यहाँ पे फीचर है ये कि आपका डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, जिसने भी आपका फ़ोन चोरी किया है ना, वो आपके फ़ोन में से इंटरनेट तो पक्की बात है वो बंद कर देते हैं। मैक्सिमम केसेस में हम कुछ नहीं कर पाते बिकॉज लोग अब आजकल इतने चालाक हो गए हैं कि वो इंटरनेट बंद कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अभी क्या होगा, अब ये काम कैसे करेगा बिना इंटरनेट के, वो हमको अपनी लोकेशन कैसे बताएगा। जी हाँ, तो इसमें क्या होगा कि जैसे कि एंड्रॉयड गूगल ने जो ईमेल भेजा है उसमें लिखा है कि वी हैव मिलियंस ऑफ डिवाइस इन एंड्रॉयड कम्युनिटी। इसका मतलब है कि जो और डिवाइसेज है, मान लेते हैं कि वो बंदा अपने पास आपका फ़ोन रखा हुआ है, उसके पास भी एक फ़ोन होगा, उस फ़ोन में एंड्रॉयड होगा,
ठीक है, उस फ़ोन में इंटरनेट होगा। अब उसके पास उसका फ़ोन है, उसमें इंटरनेट है, ठीक है, लेकिन अब आपका फ़ोन खोया है। फिर आप क्या करोगे, अपने गूगल फाइंड माई डिवाइस में जाओगे, वहाँ पे करोगे कि मेरा ये पर्टिकुलर फ़ोन खो गया है और मुझे इसकी लोकेशन चाहिए। फिर गूगल क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपकी जो हिस्ट्री है, आपकी जो लोकेशन हिस्ट्री है, उसके उस अराउंड में जितने भी डिवाइसेस हैं उन सबको ये सिग्नल भेज देगा कि देखो ये पर्टिकुलर डिवाइस है और अपने ब्लूटूथ अब ऑन कर लो भैया, अब समय आ गया है कि इस डिवाइस को ढूंढना है तुम्हें। तो अपने ब्लूटूथ, वाईफाई और सारी चीज़ें, मतलब जो भी वायरलेस टेक्निक है आपके पास, जो ब्लूटूथ है और जो आपका वाईफाई, इसको ऑन कर लो और जैसे ही आपको ये डिवाइस मिले तुरंत हमको इसकी लोकेशन बता दो। ये बिल्कुल एक तरीके से हो गया कि सारे जो भी एंड्रॉयड, जितने भी डिवाइसेस होंगे एंड्रॉयड के, वो आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देंगे और वो अपने ब्लूटूथ और वाईफाई की मदद से बैकग्राउंड में ही चेक करते रहेंगे, है ना, उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे उसकी लास्ट नोन लोकेशन रहेगी या जो भी लोकेशन रहेगी, है ना, जो गूगल ऑटोमेटिक अपने एआई की मदद से आप फेच करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपके उस लोकेशन पे जितने डिवाइसेस होंगे वो सारे डिवाइसेस आपकी डिवाइस को ढूंढने लगेंगे, यानी कि ब्लूटूथ की मदद से सर्च करेंगे कि कहीं से तो सिग्नल मिल जाए। अब आप बोलोगे कि भैया इंटरनेट तो है नहीं, है ना, ब्लूटूथ तो ऑन नहीं होगा, तो भाई यही तो मेन इसका फीचर है ना कि ब्लूटूथ ऑन नहीं होगा, उसके बावजूद भी सारे जो डिवाइसेस हैं वो उसको ढूंढ पाएंगे, क्योंकि ये गूगल का फीचर है भैया। गूगल ने ही तो सब कुछ बनाया, ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, तो उसने ऐसा डिज़ाइन किया है कि जब ये कोई एंड्रॉयड डिवाइस भेजेगा कि भैया सिग्नल, तो वो एक्सेप्ट करेगा उसे, इवन उसमें इंटरनेट हो ना हो, ठीक है, अगर फ़ोन ऑन है तो वो एक्सेप्ट करेगा और अपनी लोकेशन बताएगा। तो इसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। सो आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं है, बट पड़ोसी के फ़ोन में तो इंटरनेट है ना, जिसने चोरी किया है उसके फ़ोन में इंटरनेट है ना, उसने भी, है ना, एंड्रॉयड ही चला रहा है वो भी। तो अब क्या होगा कि वो डिवाइस ब्लूटूथ से उससे कनेक्ट होगा, लोकेशन लेगा और इस डिवाइस में आएगा, जो कि सामने वाले का डिवाइस है, उसके डिवाइस में फिर वो लोकेशन जाएगी और वो भेज देगी गूगल के पास, है ना, आपके फाइंड माई डिवाइस ऐप में, और फिर उसके बाद वहाँ से आपको दिख जाएगा कि अभी आपका फ़ोन कहाँ पे है। तो ये बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी है और सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इसमें आपके जो ईयरपॉड्स हैं और भी जो एसेसरीज हैं उसको भी आप इसको ट्रैक कर सकते हैं, है ना। और इसमें गूगल ने खुद लिखा है कि सिर्फ इस इन्फॉर्मेशन को कि आपका डिवाइस कहाँ पे, इसे सिर्फ आप ही देख सकते हो, क्योंकि ये आपके ईमेल पासवर्ड या आपके फ़ोन के पासवर्ड से लॉग्ड होगा, मतलब इसको सिर्फ आप ही देख सकते हो, ठीक है। इसमें गूगल खुद भी इस इन्फॉर्मेशन को नहीं देख सकता कि आपका फ़ोन अभी कहाँ है। तो इसमें बेसिकली होने क्या वाला है, आपने एक मूवी देखी होगी मिशन इम्पॉसिबल में, जहाँ पे एक सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पे उनके पास एक टेक्नोलॉजी होती है जिसकी मदद से वो किसी भी इंसान को ढूंढ लेते हैं। उसमें भी यही सेम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं वो, कि सारे जो डिवाइसेस हैं, सारे डिवाइसेस जो फ़ोन, स्मार्टफोन है या कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें कैमरा लगा होता है, तो उन सारे डिवाइसेस को वो एक्सेस करते हैं और वो ऑटोमेटिक फेच करता है कि सारे डिवाइसेस में कहीं तो ये पर्टिकुलर इंसान किसी कैमरे में आ रहा होगा, और वहाँ से फिर उसकी लोकेशन उनको मिल जाती है जब वो ढूंढ रहे होते हैं। इस मूवी को आप ने ज़रूर देखा, मुझे नहीं पता कौन सी पार्ट है, मैं भूल गया हूँ, बट मिशन इम्पॉसिबल के किसी पार्ट में एक ऐसी ये टेक्नोलॉजी है जिसमें वो लोग इसको ढूंढते हैं। अगर आपने देखा है तो पार्ट जो है मिशन इम्पॉसिबल का जरूर कमेंट करें, है ना, जिससे और लोग भी इसको देख पाएँ कि क्या टेक्नोलॉजी है। आई होप कि यहाँ से अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये काम करने वाला और कितना कमाल का फीचर। कि आपका फ़ोन खो गया, आपको क्या करना है, अपने ईमेल को किसी दूसरे फ़ोन में लॉगिन करना है, गूगल फाइंड माई डिवाइस को जाना है और वहाँ पे बताना है कि भैया ये वाला तो मेरा फ़ोन खो गया, इसकी लोकेशन भेज दो। वो ऑटोमेटिक सारे डिवाइसेस को भेज देगा अपने एंड्रॉयड कम्युनिटी में, सारे डिवाइसेस पर सर्च करने लगेंगे, सिग्नल देने लगेंगे, और जैसे ही उसको वो डिवाइस ब्लूटूथ के थ्रू मिलेगा और, है ना, किसी डिवाइस को आपका डिवाइस मिलेगा, तो वो डिवाइस क्या करेगा, लोकेशन लेगा और तुरंत से आपके पास भेज देगा, ठीक है। इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि आपकी डिवाइस अभी कहाँ पे है। और इसमें जो इंक्रिप्शन होगी बहुत ही हाई लेवल की होगी, वो लोकेशन सिर्फ आप ही एक्सेस कर पाओगे, ना तो गूगल ना तो कोई और उसे देख सकता है, क्योंकि, है ना, वो आपके पासवर्ड, ईमेल के पासवर्ड से प्रोटेक्टेड होगी। तो ये कुछ इस फीचर रहा जो कि गूगल ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है और धीरे धीरे सभी के पास ईमेल्स जा रहे हैं। मैं आपको ईमेल दिखा देता हूँ, क्या ईमेल मेरे पास आया था और मैं अब इसका पार्ट हो चुका हूँ। मतलब अगर मेरा फ़ोन खोता है तो मैं इसे आसानी से ढूंढ सकता हूँ। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर। अगर आपको ये फीचर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में यार बताओ कि क्या, मतलब, है ना, कितना यहाँ पे फ़ायदेमंद होने वाला है ना। अगर आपने अभी तक इस फीचर को इनेबल नहीं किया तो आपको क्या करना है, फाइंड माई डिवाइस वाले ऐप में जाना है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो इसे प्ले स्टोर पर सर्च करके आप डाउनलोड भी कर सकते हो। उसके सेटिंग में जाना है और इसमें आपको ऑप्शन दिखेगा इनेबल ऑफलाइन फाइंडिंग एंड नेसेसरी ट्रैकिंग करके, ठीक है। ऑफलाइन फाइंडिंग वाले ऑप्शन को आपको
इनेबल कर देना है। साथ में यहाँ पे इनेबल करना है आपको कि एक ऑप्शन होगा जहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेस काम कर रहे हैं उस एरिया में आपकी ट्रैकिंग, या फिर ऐसे एरियाज भी जहाँ पे सिंगल एक मोबाइल भी अगर एक्टिव है वहाँ पे भी आपका डिवाइस सर्च करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको ये सेटिंग में जाने के बाद मिलेंगे। तो इन दोनों में से आपको ये लास्ट वाला ही ऑप्शन चूज़ करना है जिसमें आपकी जो डिवाइस लोकेशन है वो कहीं भी सर्च हो, इवन जहाँ पे बहुत सारे एंड्रॉयड डिवाइसेस नहीं है वहाँ पर भी ये काम करेगा। तो ये वाली सेटिंग आप कर लीजिए और ये काफ़ी कमाल का फीचर होने वाला है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। देखो इसमें होगा क्या कि अगर आप सेटिंग कर लोगे तो आपका भी जो फ़ोन है वो भी यूज़ किया जाएगा किसी और का फ़ोन ढूंढने के लिए, बट इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पता चलने वाला है। सारा काम बैकग्राउंड में होगा तो आपको इसमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। हाँ, ये हो सकता है आपकी बैटरी लाइफ और ये थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है कि इस पर थोड़ा सा यहाँ पे असर पड़ने वाला है, जो कि आपकी अगर यूज़ होगा तो आपकी बैटरी लाइफ साथ ही साथ आपका डेटा यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ हो सकता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि क्या नई अपडेट है। और इसमें मैंने आपको जैसे बताया कि एसेसरीज़ को भी आप ट्रैक कर सकते हो, उसको ऑन ऑफ करके यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, आवाज़ उसमें से कुछ करवा सकते हो, जैसे आपकी कोई ईयरबड है वो आपका खो गया तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो ईजिली इसके मदद से। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें दी कोडर उत्कर्ष यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं जिससे आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हम मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और धमाकेदार टॉपिक के साथ, किसी और टेक्नोलॉजी वीडियो इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अगर आपको किसी और चीज़ में आपको कोई और टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, 2 बार हो गया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, बाय बाय।